तो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? तो जनाब देखिए, मैं 2 दिन बीमार रहने के बाद अभी भी मेरी दवाई चल रही है और फिर मुझसे असल में जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तो मुझे सारी उम्र एहतियात ही करना है, लेकिन मैं अक्सर भूल जाती हूँ। जब मैं ठीक हो जाती हूँ तो मैं अपने बारे में अपनी केयर करना छोड़ देती हूँ और मैंने केयर नहीं की और मैंने फिर रात को खाना लेट खाया और फिर सो गई। सुबह को वही हाल हुआ, मेरे लूज़ मोशन और इस हद तक लूज़ थे, ओए होए। और अब फिर एंटीबायोटिक चल रही है, तो जब एंटीबायोटिक चल रही तो मैं और कांकड़ हो जाती हूँ। खैर बहरहाल दवाई चल रही है, आप लोग दुआ करें कि मैं ठीक हो जाऊं और फिर आप लोगों से इस तरह वीडियो बनाऊं। वैसे मेरा इरादा था, मैं बीमार बार बार हो रही हूँ, 1 महीने में 2 दफ़ा हो गई, बहुत सालों के बाद हुई है। तो मैंने ही सोचा था मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ, क्योंकि मैं शायद मुझे नज़र लग रही है कोई ना कोई मसला हो रहा है, तो मैं बीमार हो रही हूँ बार बार। तो मेरे मियाँ भी करती वीडियो बनाना छोड़ दूँ, बस ख़त्म करूँ। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता, मेरी अपनी हरकतें होती हैं जो मैं खाना लेट खाती हूँ और सो जाती हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैंने बहुत सख्ती कर ली और सोच लिया है कि मैं बहुत सख्ती से परहेज़ करूँगी और बहुत सख्ती से अपने खाने पीने का टाइमिंग रखूँगी, क्योंकि मुझे दोपहर और रात को हर हाल में 8 बजे तक खाना खा लेना, उसके बाद से कुछ नहीं खाना, फिर मैं बिल्कुल सेट रहती हूँ। और वैसे मैंने उस दिन 10:30 बजे खाना खाया था और मैं बहुत काम किया था और मैं मसरूफ़ थी। मैं खाना खाते ही फिर थक गई इतना, फिर मैंने देर से खाना खाया, फिर मैं सो गई। तो फिर सुबह उठी तो बस मेरा बुरा हाल था। खैर अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हूँ। दवाइयाँ चली जाती हैं, फिर उससे और कमज़ोर हो जाती हूँ। अब मैं बहुत कोशिश करूँगी अपना ख्याल रखने की। देखिए मैं और कमज़ोर हो गई, ढांचे पे ढांचा बनती चली जा रही हूँ। आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं अपनी हिम्मत जवान रखती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे अपनी बच्ची के लिए सही रहना है, अपने घर के लिए सही रहना है। और एक औरत अगर घर बीमार हो जाए तो उसका घर बिखर जाता है। बहुत 2 दिन में पड़ी रही और मेरा घर यकीन माने ऐसा हाल हुआ था। मैंने आज सुबह उठते ही कुछ बेहतर हुई, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुबह उठते ही मैंने किचन अपने सारे कैबिनेट साफ़ करे, सारे। मैंने कहा अयाज करे पागल हो गई है, दिमाग पे इसके बीमारी चढ़ गई। मैंने कहा मैं इस रहने दो, मुझसे गंदा घर बर्दाश्त होता ही नहीं है। मैं जो ना, मुझे वो औरतें बहुत फजूल लगती हैं जो घर को नहीं देखती घर की। 2 दिन में वो हाल हुआ था। 2 दिन में मैंने ना कोई अफ्तारी बनाई, ना मैंने कोई सहरी बनाई, ना मैंने कुछ किया और ना मैंने खाना बनाया। मैं बहुत बीमार थी। खैर बहरहाल आज से इंशाल्लाह सब कुछ स्टार्ट करते हैं। और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है जो, और इसलिए हम नमाज़ पढ़ेंगे अभी। नहाना वहाना मैंने कर लिया था, नमाज़ पढ़ेंगे सफाई करने के बाद। तो फिर अब्रिश को खाना खिलाते हैं, फिर उसके बाद खुद भी कुछ खा लेते हैं, क्योंकि रोज़े नहीं जा रहे मेरे, दवाइयाँ चल रही हैं मेरी। जनाब 2 दिन बीमार रहने के बाद मैंने सोचा चलें, अभी तक मैंने किचन की सफाई नहीं की थी, सारे कैबिनेट वगैरह बहुत गंदे हो रहे थे, तो अब मैं आज इसकी सफाई करने लगी हूँ। आज होगा किचन साफ़ हमारा। सारे कैबिनेट निकालूंगी, सारे कैबिनेट का सामान निकालूंगी और सब कुछ साफ़ करूँगी और आपको दिखाऊँगी। ये देखिए कितना गंदा हो रहा है, मैसी हो रहा है, सारा मैसी हो रहा है। ये देखिए मैंने किचन साफ़ किया था तो मुझे क्या मिला, ये अयाज छुरियों का सेट लेकर आए थे कनाडा से, वो मैं भूल ही गई थी। लेकिन इसकी बड़ी छुरी और छोटी छुरी तो मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये बाकी चीज़ें मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये इसका ये जो इतना बड़ा क्या कहते हैं इसे, वो कड़सा, मुझे खुद इसका नाम सही नहीं आता। और ये इसका पीलर और ये इसकी बिल्कुल धार वाला तो बिल्कुल ही नहीं है। बहुत खतरनाक है जूजू, धार वाला है नहीं धार है, कहाँ है? न्यू है ना, अभी बहुत धार, हाथ मत लगाओ बस। चलो इसको बंद कर दे। और ये देखिए मेरे कितना गंद निकला है किचन में से, ओए होए। ये मैंने 2 महीने बाद अपने किचन की सफाई की है और अब देखिए मेरे कैबिनेट बिल्कुल सेट हो रहे हैं, ज़बरदस्त लग रहे हैं। अभी ये वाला खाली किया है, मैंने इसकी सफाई कर रही हूँ। और फिर ये रहे मेरे मसालों वाला, तो ये इसके बाद घर की सफाई करेंगे, किचन मेरा क्लीन हो जाएगा एकदम से। तो देखिए जनाब, ये मेरी खिचड़ी पक रही है और आजकल सिर्फ मेरा खिचड़ी पे ही गुजारा है, और दोपहर को खा लेती हूँ, रात को आजकल वो भी नहीं खा रही। तो खिचड़ी तैयार होती है, खाना खाते हैं, फिर आप लोग दुआ कीजिएगा मैं ठीक हो जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और हमारा सहरी में आगाज़ हो गया है और ये सहरी की तैयारी हो रही है। देखें उस्मा जो है ना, जल्दी जल्दी पेड़ उस्मा जल्दी जल्दी बना लो, टाइम नहीं है, बस जल्दी बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। 2 पेड़े तो बनाने तुमने, बहुत दिन बाद में आ रही। और ये आ गई उस्मा। इनकी हालत देखें, काफ़ी दिनों बाद आप इनको देख रहे होंगे, कमज़ोरी बहुत हो गई है। अब मुझे बोलने देंगे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? मैं अल्लाह का शुक्र है बेहतर हूँ। दवाइयाँ अभी भी चल रही है, लेकिन ये कि वीकनेस बहुत हो गई, आस्ते आस्ते वो भी ठीक हो जाएगी और मैं अपनी बहुत एहतियात करूँगी। मैं उठ गई हूँ सहरी में। आप लोगों को आज 11वां रोज़े
सहरी बनाते हैं और आपसे मिलते हैं, ये देखिए आपसे हमारा बातें करते हैं। पराठे का आटा हाँ। और ये पेड़े, 2 पराठे बनने होते हैं हमारे। ये हमारा ब्लू बैंड। हाँ 2 ब्लू पराठे बैंड लगेगा क्योंकि मैं रोटी खाता हूँ ब्लू बैंड के साथ। ये चाय हमारी खोल रही है, कप रेडी पड़े हुए हैं, पराठे तो जलन चूल्हा और तवा भी रेडी है, दूध गर्म है और बस इंतज़ार हो रहा है। वो सहरी का समय है और जूजू जो है सो रही है, उसको उठाना भी नहीं है वरना तो वो सहरी जो है ना बड़ा मसला कर देगी, हमें करने नहीं देगी। उसमें जल्दी चलो, जल्दी करो। अच्छा जी, हमारी रोटी बेल गई है, बेलना कहते हैं क्या कहते हैं यार इसको। हाँ रोटी बेल गई। हाँ, और ये तवे पे चली गई है। और ये देखें कितनी देर में चाय तो खोल खोल के पागल हो गई है यार। नहीं बस अब निकल गई तो 2 मिनट। जल्दी कर लो, जल्दी, टाइम नहीं है। पलट भी तो दो उसे। ये देखें अरे क्या हो गया? रोटी क्या बनाना सिखा रही हो? नहीं बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, मुझसे उठ नहीं रही, गर्म हो रहा था। ये चीज़ मेरे अजीज, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। हमारा अंडा भी रेडी हो गया है, बल्कि रेडी होने वाला है। तो कल मैंने आयास खाएंगे तुरई से, तो ज़रा सी तुरई भी पड़ी हुई है, वो निकाल। तुरई नहीं खाऊंगा यार मैं थोड़ी सी खा लो, बगैर उसके कैसे। नहीं, मैं अंडे से खा लूँगा। जल्दी करो, कितना टाइम है अंडे में? बस बन गया अंडा भी, जल्दी शोर नहीं मचाओ ज़्यादा, मेरे हाथ पर फुलवा रहे बना। एक तो तुम्हारे हाथ बहुत जल्दी फूल जाते। तो ये चाय भी हमारी हो गई रेडी और मैंने कहवा डाल दिया है। और अब ये दूध ठंडा मलाई डाल दो यार मेरे में। ये लो, ये जा रही है अयास की मलाई। ये चीज़ मेरे अजीज, माशाल्लाह बोल दो। हाँ ये और फिर शाम में बीपी हाई करके बैठ जाना। नहीं होगा, ये रमज़ान में किसी का भी प्यार नहीं होगा। अच्छा चलो सही, बस रेडी हो गए, चलना जल्दी से सैरी करते हैं। चले जी, आपसे हम मिलते हैं शहरी के बाद इंशाल्लाह। जल्दी से आ जाओ, जूजू के कमरे में करते हैं यार शहरी। यहाँ सही है, बहुत कम आना होता है जूजू के कमरे में। जूजू के कमरे में ना बहुत कम आना होता है, कभी कभी आते हैं हम लोग। और अच्छा जी, हमारी आ गई शहरी। ये रही मेरी रोटी, ये रही उज़मा का पराठा है और ये अंडा हम दोनों हाफ हाफ कर लेंगे। ये रही मेरी चाय, बहुत कम खाऊंगी। ये मेरी चाय और ये रही उज़मा। और ये कमरे का हशर देख, ये हशर देखें ज़रा कमरे का क्या हो रहा है। चले खैर, अभी सहरी करते हैं, उसके बाद फिर कमरे को सही करते हैं। आ रहे हैं मोटी मम्मा के घर, क्योंकि मोटी मम्मा की बकरियों को दाना ने चारा डालना है। तो जनाब चलें मोटी मम्मा के घर चलते हैं। और उनका घर बहुत अरसे बाद, हम अभी तक गए नहीं थे, 2 महीने हो गए हैं। तो 2 महीने में अब चक्कर लगाते हैं। मम्मा जाएंगी, बहुत अरसा हो गया मम्मा घर से निकली नहीं है और घर के अंदर कैद ही हैं। जनाब हम पहुंच रहे हैं मोटी मम्मा के घर और चाबी है मेरे पास, ये ले। कौन चल रहा है? क्या है? आ गए हैं अभी मोटी मम्मा के घर और ये हमने ताला खोला और ये हम छत पर आए और हम सीधे जाएंगे ऊपर जो बकरियों को देखेंगे। तो जनाब सन्नाटा हमेशा की तरह, और चले आ जाए। तो कितना सन्नाटा लग रहा है ना मोटी मम्मा के घर, कोई भी नहीं है यहाँ पर। जूजू मिली अपनी मोटी मम्मा से, अस्सलाम वालेकुम। ये आया, जब आप बनाएं वीडियो में मिल तो लूँ। हमारी भी ईद हो गई है। मोटी मम्मा आ गई, मोटी मम्मा आ गई। हमने जूजू को इस बहाने से लाए थे कि बकरियों को देखने जाएंगे। जनाब देखें जूजू की खुशी देखें, सो के उठी और हमसे रुका नहीं गया, हम फौरन इसको लेके आ गए। अभी थोड़ी देर में करेंगे छत पे। और ये देखिए मेरी गप्पूली, इतने दिनों बाद मिले मुझे मेरे गप्पूले। और एक बोरा, इसको मोबाइल खाने की जल्दी है। और एक बोरी, और मैं अभी आपको अपना मुंह दिखाती हूँ। छत पे आ गई हूँ। और ये ले मुझ भैया, गप्पू कैसा है गप्पू? कैसे मेरे बच्चे? नहीं यार।
चिकी 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 चिकी। तो अभी मम्मा को मैं बल दिखाती हूँ। ये मानो नाम है, इसका छोटी मानो है ये। हाँ, और ये कौन है? अब ये इसका इंट्रोडक्शन भी करवाएं। मलिक इरशाद साहब उनकी बेटी हैं छोटी, और इसका नाम है मानो। मानो कहते हैं इसे प्यार और ये से। जूजू से इसकी कल से दोस्ती हो गई है। और तब तो बजा दो, तब तो बजा। अच्छा गुस्सा करके दिखाओ, गुस्सा करो। गुस्सा करके दिखा दो। अच्छा, नाराज भी होती हैं ये। जूजू से फुल दोस्ती हो गई है इनकी कल से। और जूजू इनको घर, और ये मानो, छोटी सी मानो आ गई। हमारी बड़ी मानो गई तो छोटी मानो आ गई। ऐसे कैसे हंसा रहे हो तुम इसको? हैं ये देखें, जूजू की गोद में बैठी है और ये इसकी चप्पलें इतनी क्यूट क्यूट सी चप्पलें पहनी है, खूबसूरत सी माशाल्लाह से, और कितनी प्यारी आ रही है इसमें ना। अच्छी लग रही है। हैरान होकर देख रही है कि मेरी चप्पलों को क्यों देख रही हैं ये। जूजू को खेलने के लिए एक खिलौना मिल गया है। आहिस्ता आहिस्ता भी सेट हो गई है। यूँ अब यहाँ पर और जो ना चुपके से अयाज़ की वीडियो बना रही हूँ। अयाज़ जो हैं वो किचन की सफाई कर रहे हैं दोपहर की, क्योंकि मैंने अपनी खिचड़ी वगैरह तो बनाई थी ना, तो खाना खा के बर्तन ऐसे छोड़ दिए थे, तो वो अब गए हैं किचन में। किसी ने मुझे कहा था कि अयाज़ भाई से भी, फरासत भाई हैं मेरे, उन्होंने कहा था कि अयाज़ भाई से भी काम करवाया करें। तो देखें फरासत भाई अयाज़ भी काम कर रहे हैं, करते हैं वो। अयाज़ हेलो, क्या कर रहे हो? है शुक्र, कितना अच्छा है ना मेरा मियाँ, ज़बरदस्त। रोज़े में भी बर्तन धो रहे। बस मैं आ रही हूँ अब, इसके बाद अफ्तारी की तैयारी करते हैं। और अभी वैसे असर की नमाज के बाद मैं आती हूँ किचन में, और असर के बाद से मुझे किचन पूरा क्लीन चाहिए, और फिर उसके बाद मैं काम करना शुरू हो जाती हूँ। तो जनाब मैं इस वीडियो को आया छोड़ दे, एक दो बर्तन धो लेंगे हम। वैसे मैं ड्रामेबाजी में कह रही हूँ, धो रहे हो तो अच्छी बात है। हैं, धो रहे हो तो अच्छी बात है। वैसे हमारी ज़्यादातर पता है क्या ज़िंदगी लगता है किचन की हद तक महदूद हो, कमरा किचन, और तो हम किसी और एरिया में जाते ही नहीं हैं। तो जनाब कल पानी आया था, ये देखें मैंने सारे पतीले भर के रखे हुए हैं, और नीचे हाँ, और जूजू का आज बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला है। जूजू की मोटी मम्मा आ गई, जूजू मिली और हम भी मिले, और फिर उनके साथ बाहर भी निकले, मज़ा भी आया, घूमे फिरे। और ये देखें मैंने यहाँ के भी अपने पानी की ड्रम वगैरह सब भर के रखे हुए। मेरा ये एरिया आपने कभी भी नहीं देखा होगा, वॉशरूम का एरिया ना, ये डक है पीछे। हाँ जी बोलिए। मुन्नी कैसी लगी आपको? हाँ मुन्नी कैसी लगी है? ये जूजू की फेवरेट मुन्नी है, पूरे पाँव से खड़ी हो, इतनी जंगली लग रही है, बाल तो देखो हुशनियों की तरह हो रहे हैं। तो जनाब मैं आपको बता रही थी अपने पानी का, रात पानी आया था तो हम पानी हमने भर के रखा। अभी हमारे पतीले सतीले जो भी है ना वो हमारे 1 हफ्ते तक चल जाता है। अभी नहीं, आप सोई तो नहीं थी? जब सोती हो तो फिर दोपहर में सोती कब? आज संडे, कहीं भी नहीं जाना है। कल रात को हाँ सोई थी, रात को सभी सोए थे, आप नहीं सोई थी क्या बेवकूफ़? अभी सही है तो ठीक है। होए मैं कितनी कमज़ोर आ रही हूँ ना, देखें ये हड्डियाँ होए सारी हड्डियाँ बाहर हो गई। इस 1 महीने में 2 दफ़ा ये अटैक हुआ है मेरे साथ, और 2 दफ़ा मैं शदीद बीमार पड़ी हूँ। तो इस वजह से मेरी आंखें अंदर गड्ढे में चली गई हैं और हड्डियाँ सारी बाहर आ गई हैं। चलें जनाब, तो जो वीडियो बनाई है टूटी फूटी बीमारी से उठने के बाद और कमज़ोरी के बाद, तो उसको देख लीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट्स भी कर दें, और अच्छे अच्छे टिप्स भी बताएं कि मैं थोड़ा सेहतमंद होने के लिए अपना किस तरह और कैसे ख्याल रखूं, क्या करूं। और फिर चलें इस वीडियो को एंड करते हैं और आपसे कल मिलते हैं इंशाल्लाह। दोबारा ज्वाइन करेंगे, रनिंग में आएंगे, सही से बनाएंगे वीडियो, और आपसे दोबारा मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़ दूसरी वीडियो में। और नहीं मैंने जो अपने में बोलती हूँ ना हमेशा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, मेरा भी ख्याल रखिए, क्योंकि मुझे आपके प्यार की, मोहब्बत की, ताउन की बेहद ज़रूरत है। ओके जी, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।